आज तैयार हूँ मैं मुट्ठियों को भींच के, चीर फाड़ हूँ सांसों को खींच के। अधूं मैं क्रीज पे विराट हूँ, स्टेज पे आजाद हूँ और उज्जवल पाटनी सर के साथ हूँ। आज भी करता बात हूँ, रात से पर्दाफाश हूँ, काट से करता जादू, काम पे करता नाज हूँ। अगर आई गलेन अगर आपके स्टाइल में हो तो मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना हम में दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। हाँ आज से आग लगाना है, हाँ आज से आग लगाना है, आज से आग लगाना है। वाह अमेजिंग, द फर्स्ट रैप ऑफ माय लाइफ। तो भाई आग लगानी है, झंडे गाड़ने, सबके फाड़ने, दोरी पछाड़ने, मुश्किलों को झेलना है, हेटर्स को पेलना है, सबकी लेना, फिर बोलना है मजा आ गया सर, मजा आ गया। मुश्किलों को झेलना है, हेटर्स को पेलना है। वाह भाई, और आपने डंका बजा दिया सर। क्या बात कर रहे हो, मजाक से हट। मतलब पासिंग मार्क मिलेंगे क्या? सर मार्क्स देने की मेरी हैसियत का। अरे नहीं यार, अपनी फील्ड के आप टाइटन हो इसीलिए तो यहाँ खड़े हो। जब एबी वायरल मोटिवेशनल रैपर लिखते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं और साथ साथ महाभारत और ऐसे अलग अलग ग्रंथों पर बहुत ब्यूटीफुली रैप क्रिएट करते हैं, तो फिर वो रैपर की फील्ड में अचानक ही पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव जान आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा अभी आपने मोटिवेशनल रैपर की एक नई कैटेगरी क्रिएट की। रैपर वर्ड ये आया कहाँ से? व्हाट इज रैप एग्जैक्टली? सर रैप का मतलब ऐसे होता है राइम एंड पोइट्री। अच्छा, राइम एंड पोएट्री, ओके। आप कविताओं को एक राइमिंग तरीके से बीट के साथ जो करते हो वो रैप हो जाता है। तो लोगों को लगता है रैप का मतलब यो बट ऐसे हाँ ठीक बात है। रैप का ये मतलब हुडी ऐसा ढका हुआ ऐसा ना, रैप का मतलब ये भी हो सकता है कि कान खोल कर सुनो पाक, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे ही कहते हैं, सब द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही भेष बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अंगित केश बदलता हूँ, विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन से मैं मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म की खातिर नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। तो ये भी रैप हो सकता है ना सर? तो ये तो नया तरीका हो सकता है किसी को ग्रंथ सिखाने हो, जिनको लगता है यार महाभारत इज टू बोरिंग और रामायण इज टू बोरिंग, तो ये तो नया तरीका हो सकता है एजुकेशन का। ये सर मैं गीता को और हमारे जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको मैं यूथ तक लेके जाना चाहता हूँ रैप के थ्रू। यही एक मिशन है सर, आपका आशीर्वाद चाहिए इसमें। नहीं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। तो आज हम यहाँ पर एबी वायरल हमारे साथ हैं, तो मैं तो आज आपको अभी मिक्सी में पीस के जो है आपका अंदर का सच निकालने वाला हूँ। ठीक, तैयार हो कि नहीं? मैं तैयार तो हूँ। पहला मैं तैयार हूँ। अमेजिंग। हाँ भाई चलो, एबी वायरल। यार एक बात बताओ, एबी वायरल तो ठीक है, असली नाम क्या है? सर आधार कार्ड पे मेरा नाम अभिनव है। आधार कार्ड पर अभिनव है, तो और कोई कार्ड पे भी दूसरा है क्या? नहीं, और यूट्यूब के चैनल पे एबी वायरल के नाम। तो छाड़ के अपना नाम आपने एबी खुद रखा? हाँ मतलब सर मुझे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे लोग फ्रेंड्स बोलते थे एबी, और मैंने उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखी थी, उस टाइम सीक्रेट नई आई थी, तो मैंने नाम के आगे एक वायरल लगा दिया कि एक मैनिफेस्ट होते रहना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, ये मोटिवेशनल रैपिंग महज आपका शौक है कि बिजनेस है? सर पहले तो शौक के लिए किया था, पहले पता भी नहीं था कि इस चीज़ से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप इससे पैसे कमाते हो? बिल्कुल सर, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, रफ्तार भाई कहते हैं, तो हाँ कमा पा रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपने इसको अब सीरियस करियर के रूप में ले लिया है। सुनो भाई लाखों करोड़ों लोगों, मोटिवेशनल रैपिंग भी करियर है। तो जिस चीज़ को घर वाले बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है, बंद कर, दिन भर हल्ला मचाता रहता है, तो ये एक सीरियस मनी मेकिंग करियर है, क्योंकि लोग इसको सीरियसली समझें। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं किसी भी जगह ये मानता हूँ लोगों को, यदि आप अपने शौक को ही अपना करियर बना लें तो उससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। तो आपने अपने शौक को अपना करियर बना लिया है ना, तो लोगों को ये समझ आना चाहिए कि रैपर मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ यूं ही मस्ती के लिए टाइम पास कर रहे हैं, वो केवल वो बाहरी इमेज है जो बन गई है, लेकिन सीरियसली ही इज मेकिंग मनी, दिस इज अ सीरियस करियर एंड ही इज हैविंग बिग प्लान्स। 4-5 में अगर आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स बताऊं, सोर्स ऑफ इनकम रैप के थ्रू, तो यूट्यूब एडसेंस से इनकम ऑब्वियसली आती है, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म है, आईट्यून्स, अमेजोन म्यूजिक, यहाँ से पैसे आते हैं। ब्रांड्स, अगर आप किसी ब्रांड के लिए कर रहे हो, मैंने अभी अपनी लाइफ में 70 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए रैप बना दिया सर। अन अकेडमी, ईटी मनी, ग्रो, वजीर एक्स, कॉइन DCX, काफ़ी सारे ब्रांड हैं। इवन हमने गूगल के लिए भी काम किया, गूगल जॉब्स करके कैटेगरी है। इसके अलावा शोज़ सर, शोज़ कर सकते हैं, मतलब एक कलाकार जो है ना, जब वो खड़ा होता है उसको सुनने के लिए लोग आते हैं। परफेक्ट। और ये सब तो बहुत, जैसे रोस्ट कर रहे हैं लोग, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई। तो उसी तरीके से रैप भी एक बहुत बड़ी बहुत अनएक्सप्लोर्ड इंडस्ट्री है। हमने महाभारत के ऊपर रैप बनाया, हमने हनुमान जी पर रैप बनाया,
हमने इंडिया के अलग अलग जो महान लोग हुए हैं, शिवाजी, इन सब लोगों के ऊपर रैप बनाया, तो लोग सुन रहे हैं। मैंने कबीर के दोहे रैप में किया, तो वहाँ पे 8-9 क्लास के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में लिखने के लिए आया था एग्ज़ाम में, और क्योंकि हम आपका रैप सुनते थे तो हमें दोहे याद हो गए। भाई यही एडवाइस ना मैं बाहर देने के लाखों करोड़ों ले लेता हूँ, लेकिन मैं आपको सही बतला रहा हूँ कि यदि जो कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, यदि सीरियसली 5 ईयर या 10 ईयर का प्रोजेक्ट बनाकर इसको आप एक प्रोडक्ट की तरह लो रैपिंग को, तो अभी हमने महाभारत पे किया है, एक किया और छोड़ दिया। यदि पूरा महाभारत को रैप में प्रोड्यूस किया जाए, बाद में उसके राइट्स किसी के पास जाए और उसकी रॉयल्टी शेयरिंग आए, पूरे कबीर के दोहे, कितनी चीज़ें हैं दुनिया में, और सबका टारगेट ग्रुप 12-13 साल से लेके 25 साल तक के जितने यंगस्टर्स हैं, जिनको सिखाने के लिए स्कूल भी परेशान है, माँ बाप भी परेशान है, समाज भी परेशान है। बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और साथ में ये बहुत बड़ी देश सेवा है, क्योंकि आप एक्चुअली किनको सिखा रहे हो जो नॉर्मल और कन्वेंशनल मीन से नहीं सीखना चाह रहे, तो ये बहुत बड़ी देश सेवा है। इस पर यदि सीरियस बिजनेस प्रोजेक्ट बनाओगे तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर ये तो मतलब बहुत बड़ी बात बोली आपने, अब क्या बोलूँ मैं इस पे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है दिस कैन बी अ न्यू वे। क्योंकि अभी मैं उस दिन एक मेरे से कोई मिलने आया अपना प्रोडक्ट लेके कि सर मेरे प्रोडक्ट की वेटिंग कर दीजिए, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, और उसने बच्चों के जो चैप्टर्स थे उनको अलग अलग आवाज़ों में किया, क्योंकि वो बोले बच्चे एक आवाज़ से मोनोटोनस बोर हो जाते, तो एक कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ में कुछ समझा रहे हैं, एक दूसरे कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ में कुछ समझा रहे हैं। अपने इंडिया में कई लोग भी तो हैं जो 20-20 कैरेक्टर की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो उनके थ्रू सेम बुक जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसको भी ऐसे पढ़ा रहे हैं कि 4 आवाज़ आ रही है उसमें, 4 स्टेट बताने के लिए। एडुटेनमेंट वर्ड आया है सर, परफेक्ट वर्ड एडुटेनमेंट। तो बनाओ आप कुछ प्रोजेक्ट, पैसा हम लगाएंगे। चलो कार्ड निकालो अपना, मैं ये टैरो कार्ड की तरह कोई सा भी उठा लो, बस देखो क्या लिखा है। आपकी किस आदत से आपके करीबी लोग परेशान हैं? तो आपके जो भी यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, फैमिली है, कौन सी एक आदत है जिससे त्रस्त है वो लोग? मैं वैसे कभी मैंने ये चीज़ ऑन स्टेज बोली नहीं, बट अब डेयर आया तो भाई डेयर करना पड़ेगा और बेयर करना पड़ेगा, जवाब भी ऐसा देना पड़ेगा कि लगे कि हाँ भाई बंदा जिगरा दिखा रहा है। तो मेरी एक जो आदत है जिसको मैंने अभी सोचा भी है, दैट इज़ जब मैं स्मोकिंग करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, उस चीज़ से लोग बहुत परेशान हैं। मतलब ये चीज़ मुझे हमेशा बैड फील करती है। एक बार सर मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एक दुकान के साइड में ऐसे सिगरेट पी रहा था, तो वहाँ से ना एक सब्सक्राइबर आ गया, कोई कहता है आप एबी वायरल हो? तो मैंने नहीं तो अच्छा, क्योंकि अपने को खुद को ही अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ, तो मैं मुकर गया, नहीं मैं तो नहीं हूँ। फिर वैसे चैनल खोल के यूट्यूब पे फेस मैच कर रहा है, कह रहा नहीं आप ही हो। तो मैंने हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? तो कह रहा आप सिगरेट पीते हो? तो सर वो बात ना एक दिल पे लगी थी, अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑन स्टेज अनाउंस करने वाला हूँ कि आज के बाद अगर मुझे कोई सिगरेट पीता हो देख लेता है तो मेरे अकाउंट में जितने पैसे होंगे वो चाहता है तो मैं ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये एक विल है। देखो ब्रह्मांड हमारी वैसे भी बहुत सुनता है, रात दिन पॉजिटिव काम करते हैं, तो ब्रह्मांड से प्रार्थना है कि एबी वायरल का जो है ये आदत छूटने में मदद करे, और कोई इनसे ज़्यादा संकल्प कर लेगा यदि मतलब, तो वो फिर आपको पिला के आपके अकाउंट का सारा माल लेगा। अब इसमें किसका संकल्प जीतेगा ये बड़ा सवाल है। ट्रूथ ऑफ टाइटन्स है भाई, डेयर मिला है अभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता नहीं था कुछ भी भाई, स्क्रिप्टेड नहीं चल रहा है यहाँ पे, मजाक की बात नहीं है। नहीं, इतना सबको डॉक्टर उज्जवल पाटनी की ईमानदारी पे भरोसा है, तो यहाँ स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होगा। अगला सवाल। ओके, तो मैं डिसीजन ऐसे थोड़ा सा चेंज करके ये उठाऊं तो क्या कोई आसान क्वेश्चन आएगा? आस्क अ क्वेश्चन टू डॉक्टर उज्जवल। अरे ये तो आप मेरे को डालोगे मिक्सी में। ये तो पासा पलट गया है। तो सवाल ये है सर कि जो ये चीज़ें हैं, भगवान, गॉड, क्या आप इन चीज़ों पे किस तरह से बिलीव करते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, मैं सुप्रीम पावर में यकीन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अच्छा घटता है, जब आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा घटता है। मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत छोटे हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स जिसने भी क्रिएट किया है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, इस बहुत बड़े पज़ल का बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है। और इसीलिए उस सुप्रीम पावर को, उस सुपर नेचुरल पावर को, हम उसको भगवान का नाम दें, हम उसको ब्रह्मांड का नाम दें, हम उसको कोई देवी शक्ति का नाम दें, उस नाम पे ना जाए, नोमेनक्लेचर पे ना जाए। तो आपको लगता है कुछ ना कुछ एक अल्टीमेट पावर तो है? और मैं ये दृढ़ता से बिलीव करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप उस पावर में बिलीव करते हैं ना, उतना ज़्यादा वो काम करती है। आज 15 साल से रात दिन पॉजिटिव बोलते बोलते, रात दिन पॉजिटिव सलाह देते देते, रात दिन लोगों का भला सोचते सोचते
आप यकीन कीजिए, अतिशयोक्ति मत मानिएगा कि 10 में से 8 चीजें जो मैं बोलूंगा वो होती हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि मेरे नियर एंड डियर बोलते हैं अरे आप बोल दो ना 2-4 बार ये हो जाएगा काम। खैर छोड़ो, आज ये मेरा ज्ञान देने का दिन नहीं है, बट दिस क्वेश्चन अगेन शोज दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर मोटिवेशनल रैपिंग। क्योंकि मोटिवेशनल रैपिंग के लिए आपका भीतर से इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कोई ऐसा नहीं है किसी दुकान में गए जा भाई 5 किलो मोटिवेशन दे। जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगे आप किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। अमेजिंग। लेकिन मेरे जवाब को यहीं रोकते हैं। बहुत शानदार जवाब दिया सर आपने, मतलब मज़ा आया मुझे सुन के। चलो, काफ़ी खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं सर वैसे। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा, एम्बैरेसिंग मोमेंट, मतलब जिसमें मैं बहुत ऐसा फील कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा, जो आप सब लोग भी रिलेट कर पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सर्वाइव करने के लिए आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्किल, नॉलेज, फेम, ये सब तो आ जाएगा, सब्सक्राइबर्स, बट पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने पैसों के बारे में कुछ लाइनें बोली है कि बिना पैसों के खाना नहीं मिलता, एक दाना नहीं मिलता, ज़माना नहीं मिलता, ये गाना नहीं बनता जो पैसा नहीं, अफसाना नहीं बनता हो पैसा नहीं, बिना पैसों के दुनिया में इज्जत नहीं, बंदों की कीमत नहीं होती जो बरकत नहीं, जेबों में हरकत नहीं जब तक वो शौहरत नहीं, पैसे से मिलती है मोहब्बत और मिलती मोहब्बत भी। मेरे कहने का मतलब नहीं ऐसा कि सब कुछ है पैसा पर होना ज़रूरी है, लाइफ अधूरी है, होती भसूड़ी है, पैसों से बनते हैं रिश्ते और बढ़ती क्यों दूरी है। तो सर पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो लाइक कई बार इंसान को मतलब मजबूर कर देता है कि वो उसको पता है कि वो बहुत कैपेबल है बट उस टाइम कुछ नहीं कर पाता ना। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट है। मेरे को यहाँ से जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था हपमी, तो मुझे द्वारका से लेके करोल बाग तक जाना था। लाइक 16 किलोमीटर है गूगल मैप पे आप देखेंगे तो। हाँ। और मेरे पास मुझे वहाँ से ना एक 36 मग की एक पेटी होती है लगभग 18-19 kg की, वो लेके आनी थी। तो आइडली कोई इंसान क्या करेगा अगर उसके पास एक ही टाइम का किराया है, मतलब 15 रुपये की वो चलती थी लो फ्लोर बस उस टाइम पे, तो वो जाएगा लाइक पैदल। और क्योंकि वेट लेके आना तो मतलब अगर ऑप्शन हो तो वैसे करना तो कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे पैदल 16 किलोमीटर हलवा नहीं है। हलवा नहीं है, हाँ। अच्छा हलवा नहीं है बट मतलब नॉर्मली अगर एक स्ट्रैटेजी वाइज सोचे ना तो इस तरह से करना चाहिए। लेकिन उस टाइम कहते ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मर चुका था उस टाइम। विवेक की बुद्धि पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मतलब विनाश काले विपरीत। तो बुद्धि से भ्रष्ट हो गई उस टाइम में। इतना घर पे लाइक कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो लाइक फैमिली से थोड़ा पैसे मांग नहीं सकता था, एक स्वाभिमान आ जाता था अपना। स्वाभिमान से ज्यादा ईगो आ जाता था। सर्जरी कर रहा हूँ मैं असली में। ठीक है सर, आप मतलब सही कह रहे हैं आप। तो आते टाइम ना जब वो 36 किलो की जो मग की पेटी थी, मैं 36 मग्स की पेटी थी लगभग 18-18.5 किलो की, जब उसको लेके आ रहा था तो ना काफ़ी टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ कि ना जैसे अचानक से कोई लाइट नहीं बंद कर देता, बत्ती बुझा देता है, ऐसे अंधेरा सा आने लग गया था कई बार आंखों के आगे। और उस टाइम मैं सोच रहा था, और कहते ना कि ज़िंदगी जब लेती है परीक्षा तो हर चीज़, तो जूते का जो सोल है वो भी ऐसे मतलब निकल गया ऐसे। तो मैं ऐसे घिसड़ते हुए ऐसे चल रहा हूँ, पेटी कभी हाथ में उठाता हूँ कभी ऐसे उठा रहा हूँ, एंगल बदल बदल के चलते आ रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि यार आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, इतना ऐसा बन के दिखाना ना कि लाइफ में दोबारा ये चीज़ रिपीट। वाओ। तो इसमें देखो इस सवाल के 2 हिस्से थे। इसमें एम्बेरेसिंग वाला हिस्सा ये था कि भाई पैदल चला जाता और आते समय वजन जो है वो बस में लेके आ जाता। तो ये एम्बेरेसिंग हिस्सा तो निश्चित रूप से था, लेकिन इसमें एक लर्निंग का हिस्सा भी था, क्योंकि वो समय हमको मजबूत बनाते हैं, पैसे की वैल्यू सिखाते हैं, जीवन की रियलिटी सिखाते हैं। और कई बार सिल्वर स्पून में जो लोग पैदा होते हैं वो समझ भी नहीं सकते कि ये तकलीफ़ें क्या थी। तो अभी आपने जो रैप किया उसमें आपने बोला ना पैसा बहुत ज़रूरी है। तो मुझसे कभी कभी कोई कहता है कि अरे पैसा से ये होता है, पैसे से प्रेम चला जाता है, पैसे से तनाव होता है, पैसा सब बुराई की जड़ है। तो मैं कहता हूँ यार देख, तनाव गरीब को भी होता है, तनाव अमीर को भी होता है ना। गरीब के घर में भी लड़ाई होती है, अमीर के घर में लड़ाई होती है, गरीब भी बीमार पड़ता है, अमीर भी बीमार पड़ता है। तो भाई पैसा जेब में रहे तब लड़ाई हो जाए ना, बिना पैसे के लड़ाई होने से ज्यादा अच्छा है। पैसा जेब में रहे तब बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल का सबसे अच्छा कमरा लेकर बस स्टैंड में रोने से अच्छा है मर्सिडीज में रहूं। हाँ, बस स्टैंड में रोने से अच्छा है मर्सिडीज में रहूं। ग्रेट ग्रेट। तो आज का आपसे लास्ट सवाल। तो आज आपके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप इतनी सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके लिए रैप कर चुके हो, जहाँ पर भी चल रहे हो, जो भी दौड़ रहे हो, आपकी सबसे मेन सक्सेस हैबिट्स क्या है जिसकी वजह से आप सफल हो रहे हो? जैसे भी हो, जितने भी हो, मेन हैबिट्स क्या हैं? हर दिन या हर हफ्ते, हर महीने, सर मैं ये करता ही हूँ,
नॉलेज नहीं, हैबिट्स क्या है? मेरा एक माइंडसेट है सर, वो हैबिट भी आप कह सकते हैं उसे, अगर बताना मैं सही हूँ तो, कि मुझे ऐसा लगता है कि इट डजेंट मैटर हाउ मेनी थिंग्स यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स हाउ मेनी यू फिनिश। तो मैंने जैसे आपको जितनी भी चीज़ें बोली कि लाइक गीता की सीरीज़ कर रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा हूँ, कोई भी चीज़, तो मैं हर चीज़ को लाइक फिनिश भी करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ हर चीज़ में। ये नहीं कि लाइक यहाँ पे आगे स्टेज पे कुछ बोल दिया है, ये करना है वो करना है, और फिर 6 महीने बाद देखा तो वो चीज़ है। तो मैं वो सारी मतलब मैं चीज़ों को फिनिश कर रहा हूँ, एक वो फिनिश करने का तो मतलब। इज दिस योर नेचर कि आप जो भी चीज शुरू करते हो उसको फिनिश करते हो? ये अभी सर पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल में मैंने नोटिस किया कि कुछ एक अलग ही बदलाव आया सर मेरे अंदर। वाह, तो मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी तो असली दौड़ अभी शुरू हुई यार। टैलेंट तुम्हारे अंदर है रैपिंग की, नाउ वो जो इवॉल्वमेंट चाहिए उसके चारों ओर, जो बातें चाहिए, जो पैकिंग चाहिए, जिस लेवल की सोच चाहिए एक लीडिंग मोटिवेशनल रैपर या बादशाह बनने की उस फील्ड की, तो उसके लिए जो थॉट्स का फ्लो चाहिए वो तो अब आपके अंदर आने लग गया है। सो नाउ दिस इज द टाइम। यस सर, अभी लगता है कि अब ये टाइम है, इस टाइम पे जो भी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, जो आज से 3 साल पहले करता मैं, वो शायद उतना मैच्योर काम नहीं होता। मतलब ऑल्दो वो भी बहुत एक नई चीज़ है, इंडिया में अभी तक वो भी नहीं आया, बट अब एक अलग लेवल का सर माइंडसेट है, खुद से एक्सपेक्टेशन है कि वो चीज़ करनी है। वाओ, इट वाज अमेजिंग, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग विथ एबी वायरल। और मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मैं जब इनको यहाँ बुलाया था तो मेरे पास टीम ने जब नाम दिया एबी वायरल, तो इन्होंने कहा कि महाभारत वगैरह पे इन्होंने बहुत बढ़िया रैप किया है। मैंने इनका देखा, मैं बोला यार मोटिवेशनल रैपिंग तो मैंने वर्ड ही नहीं सुना कभी, चलो इनको बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी की स्टार्ट की। जैसे मैंने शुरू में कहा, मुझे सिर्फ रैपर नहीं, इनके अंदर एक थिंकर भी नज़र आ रहा है, और एक व्यक्ति जो शायद कुछ बड़ा करना चाहता है, दुनिया को बदलना चाहता है, वो सोच भी नज़र आ रही है। तो मैं अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और नई नई आपकी बुक रीडिंग की हैबिट आई है, नई नई। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पुस्तकें गिफ्ट हैम्पर के रूप में आज यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर मैं मेरी 2 पुस्तकें, पावर थिंकिंग एंड एस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, और मेरी स्पेशल हिदायत है, आपको इंस्ट्रक्शन है कि जब आप पावर थिंकिंग पढ़ोगे तो इसके अंदर कुछ 16-17 वर्कशीट्स हैं, वो वर्कशीट भरते हैं। अच्छा, बुक्स के अंदर वर्कशीट इस बुक के अंदर ही वर्कशीट है। तो आपके भीतर इतनी पावर आए कि आप पूरी दुनिया को मोटिवेशन का पावर दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वही काम कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। हम उसको सीधी लैंग्वेज में कर रहे हैं, आप उसको रैप की लैंग्वेज में। सर हम वो चिंगारी है जिनको आपसे एनर्जी मिली थी, आप लोगों की वजह से हम शुरू हुए सर। आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई भी ऐसा टैलेंट है, पैशन है, शौक है, यदि उसी को सीरियसली लेकर आप करियर बना देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी ज़िंदगी में सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और एबी वायरल को पूरे उज्जवल पाटनी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस फॉर लाइफ।